आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 39वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूं। यह श्री भगवान वाच है। इसमें भगवान कहते हैं, यद अग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम्। अर्थात जो शुरुआत में सुख देता है, जिसमें कि आदमी मोहित हो जाए, वह सुख देने वाला किस प्रकार का सुख है? निद्रा, आलस्य और प्रमाद। और इस प्रकार के सुख को जो कि मोह उत्पन्न करता है, उसको तामस कहा गया है, यानी यह तामस सुख है। आप देखते होंगे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं, जरूरत से ज्यादा सोते रहते हैं। उनको उसमें सुख मिलता है। वे काम करने को दुख समझते हैं, तो वे काम से बचना चाहते हैं और लेटे रहते हैं। उठने का उनको मन नहीं करेगा। ज्यादा देर तक सोना अर्थात शरीर में तमस हो जाना। हम लोग सोते इसलिए हैं ताकि कुछ विश्राम मिल जाए। निद्रा आवश्यक है विश्राम के लिए, लेकिन सिर्फ विश्राम के लिए नहीं सोते हैं कुछ लोग। कोई विश्राम हो गया तो ठीक है, शरीर तरोताजा हो गया तो चल करके फिर काम करेंगे अपना, तो इसलिए नहीं सोते हैं। कुछ लोग बस सोते ही रहते हैं ताकि कम काम करना पड़े। घर वाले बहुत उठाते हैं तो भी नहीं उठना चाहते हैं, देर से उठते हैं, ज़्यादा देर तक लेटते हैं, और फिर जब उठेंगे तो फिर काम नहीं करना चाहेंगे, आलसी जैसे पड़े रहेंगे, तो आलस्य हो जाता है। निद्रा एक अनिवार्य तत्व है, क्योंकि उसमें पदार्थ की विस्मृति हो जाती है, हमारी यादों की विस्मृति हो जाती है, स्मरण की विस्मृति हो जाती है। निद्रा में उसे स्वप्न भी आता है, तो स्वप्न में भी कुछ जो है कुछ छवि रहती है जागृत की, लेकिन उसके बाद जो है गैप पड़ता है जिसमें कि व्यक्ति सोता रहता है। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना आदमी ज़्यादा सोएगा। ऑक्सीजन जितना कम रहेगा उतना ही ज़्यादा वह सोएगा। बंद कमरे में जितना आप रहेंगे उतना ज़्यादा सोएंगे। खुले में जितना रहेंगे उतना जल्दी उठेंगे, क्योंकि नींद आपकी पूरी हो जाती है। ज़्यादा भारी काम करने से, ज़्यादा थकावट से भी नींद ज़्यादा आती है, या नींद उस समय भी ज़्यादा आती है। ज़्यादातर समय वे लोग सोते हैं अधिकतर जो कि डिसीजन नहीं ले पाते हैं जीवन में। जब आप अनिर्णय की स्थिति में होते हैं तो उस समय शरीर अपने को सुला देता है,
तो अनिर्णय की स्थिति में आदमी सो जाता है, या आदमी किसी से भयभीत होता है तो भी सो जाता है, और किसी किसी में तो इतना भय होता है कि भय के कारण ही नहीं सो पाता है। परंतु अलग अलग अवस्था में शरीर का बिहेवियर थोड़ा सा मनुष्य के स्वभाव के अनुसार से भी बदल जाता है। कोई निर्णय नहीं ले पाने से भी शरीर सो जाएगा, डर जाने से भी शरीर सो जाएगा, कहीं कोई काम धाम नहीं मिल रहा है उससे भी सो जाएगा। तो ये जो सोना है, सोने के बाद जब फिर हम उठते हैं तो थोड़ी ताजगी महसूस होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो शरीर में स्फूर्ति होती है। और जो पदार्थ का और उसके चित्रों का इंद्रियों के माध्यम से जो विचार बनते हैं, वे जब घट जाते हैं तो उसके कारण भी हमें सुख की अनुभूति होती है। और पदार्थों का जितना ज्यादा बोझ होता जाएगा उतना ज्यादा दुख बढ़ता जाता है। आलस्य का मतलब हो गया कि जो करने योग्य काम है उसको वह व्यक्ति नहीं कर रहा है, यानी सामान्य क्रिया भी वह नहीं करना चाह रहा, तो आलस्य में वह आ जाएगा। और मोहन मोहित हो जाता है वह व्यक्ति जब, तो जब बहुत मोहग्रस्त हो गया तो उसमें भी उसको एक सुख मिलता है। किसी चीज को अकारण ही महत्व देना, किसी से राग इतना ज्यादा हो जाना कि सत्य और न्याय को दरकिनार कर देना और उसके कारण सुख प्राप्त करना, जैसे कि अपने पुत्र को अपना होने के कारण जो है गलत जगह पर भी समर्थन दे करके व्यक्ति प्रसन्न होता है। वहां वह न्याय को छोड़ देता है, दूसरे बच्चों के साथ झगड़ा कर रहा है तो अपने बच्चों का पक्ष ले लेता है और सत्य और न्याय को छोड़ देता है, और उसमें भी वह प्रसन्न होता है। उस तरह का सुख जो है। प्रमाद हो गया जैसे कि बहुत ही अच्छे काम होने चाहिए उसके विपरीत जो है अच्छे कामों से दूर हो जाना, बल्कि बुरे कर्म करने लग जाना। व्यभिचार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, असत्य, हिंसा, असहिष्णुता, ये सब जो दुर्गुण हैं इससे वशीभूत होकर के कार्य कर रहे हैं तो वह प्रमाद के तहत आ जाता है। तो इस प्रकार के कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो दूसरे को सताते हैं या झूठ बोल करके भी, छल कपट करके भी वो बड़ा खुश होते हैं कि देखो मैंने कैसे धोखा दे दिया, कैसे उसको सता दिया। आप देखते होंगे बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं लोग, प्रैंक वीडियो कहते हैं, प्रैंक वीडियो, किसी को परेशान करने वाला वीडियो, पीछे से पानी डाल दिया, किसी का टांग खींच दी, तो कुछ इस तरह से वो जो हरकत करना, दूसरे को सताने का सुख लेना, परेशान करने के लिए करना। और इस तरह के देखते होंगे कि बहुत सारे सब जो वीडियो बना रहे हैं क्या सुख प्राप्त कर रहे हैं और देखने वाले भी सुख प्राप्त कर रहे हैं। ये सब जो है तामसी सुख है। तो ये जो है यही कहा गया है कि यद अग्रे, तो शुरुआत में ऐसा लगेगा
यह सुख दे रहा है, लेकिन मूलतः यह दुख कारक है। ये जो तामसिक सुख है, यह सुख तो लग रहा है, लेकिन बाद में ये दुख का कारण बन जाता है। तो झूठ कपट बेईमानी के माध्यम से जो सुख हासिल करते हैं, दूसरे को सताने से जो सुख हासिल करते हैं, दूसरे को परेशान करना, धोखा देना, झूठी तारीख बता देना, रास्ता बेचारा कोई पूछ रहा है इधर का तो कहता है उधर है, इधर ये जाएगा परेशान होगा, इसमें कुछ लोग खुश होते हैं, इसमें सुख पाते हैं। तो इस तरह के सुख को तामसी सुख कहा गया है, यानी अंधकारमय सुख, अज्ञानता वाला सुख। तो भगवान ने इस तरह के सुख को तामसी सुख कहा है, यानी त्याज्य सुख है। इस तरह के सुख वास्तव में हमारे में सुख ही लाते हैं, अंत में इसका परिणाम जो है विषाद ही होता है, दुख ही इसका अंतिम परिणाम आता है। और ये सारे जो हैं ये मोह उत्पन्न करते हैं, आत्मा में मोह उत्पन्न करते हैं, मोहग्रस्त व्यक्ति हो जाता है। और जो साधक है उनके लिए तो यह बिल्कुल भी उचित नहीं है इस तरह की चीजों को करना। हरि ओम।